नमस्ते। आप सभी को धनतेरस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन शुभकामनाएं देने से पहले आपको धनतेरस का असली मतलब पता होना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज के दिन ही आयुर्वेद के जो जनक हैं, जिन्होंने आयुर्वेद ग्रंथ को लोगों तक दिया, महर्षि धन्वंतरी जी, उनके उपलक्ष्य में आज यह धनतेरस मनाया जाता है। और जैसे आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं। तो अथर्ववेद का उपवेद है आयुर्वेद, आयु को बढ़ाने वाला विज्ञान। और यह इसके जो रचयिता थे वो थे महर्षि धन्वंतरी जी। उस उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है, आरोग्य धन को बढ़ाने वाला विज्ञान। लेकिन जहां आप देखते हैं धन शब्द का जो अर्थ आ गया, भौतिकवाद के युग में लोग सिर्फ धन को देख करके धन का क्षय करना शुरू कर दिया। बाजार सज गए, लोगों ने अपने धन को जो उन्होंने मेहनत से कमाया है बाजार में जाकर के उसको लुटाने लगे। जबकि किसी धर्म ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि आप धन की बर्बादी करें। आरोग्य धन को बढ़ाने की बात हुई है। और महर्षि धन्वंतरी जी को तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे, जो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो वैद्य लोग हैं, वो ही जानते हैं। बाकी लोग तो उनको भी नहीं जानते। कुछ लोग तो धन्वंतरी जी को कुबेर मानते हैं कि धन को देने वाले देवता, जबकि यहाँ सिर्फ आरोग्य धन की बात हो रही है। तो आप अपने आरोग्य धन को बढ़ाइए। ये जो भौतिकवाद धन है ये यहीं रह जाएगा, ये कुछ काम नहीं आएगा। आज सबसे अच्छा दिवस है, आज से ही आप योगाभ्यास शुरू करें। आज से ही आप संकल्प लेंगे, अब आगे जो सर्दियां आ रही हैं उसके लिए खुद को तैयार करेंगे, अपने शरीर में बल वृद्धि करेंगे और अपने परिवार को आरोग्य की ओर लेके चलेंगे। तो आप अपने घर में आज से ही हवन शुरू करें। हवन से भी शुद्धि होती है। आप अपने घर में पूजा करें। जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं उसकी पूजा का उत्तम तरीका होता है घर में हवन करके। देसी घी में आप हवन कीजिए। तो धन्वंतरी जी ने जो आयुर्वेद दिया है उसको अपने जीवन में डालना है, ना कि धन का क्षय करना है। धन को बर्बाद नहीं करना चाहिए। धन को बर्बाद करने से रोग बढ़ते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। धन को संचित करके रखोगे तो मानसिक रोग बढ़ेंगे, और धन को ज्यादा खर्चना शुरू कर दोगे तो शारीरिक रोग बढ़ेंगे। धन का उपयोग सही क्या होता है, उसको धर्म में लगाना चाहिए। तो धर्म का मतलब ये नहीं जो आप देखते हैं बाहर, जो आजकल जो मत पंथ है जिनको धर्म बोला जा रहा है, तो ये धर्म नहीं होते, ये मत पंथ होते हैं। आप किसी एक व्यक्ति की विशेषता को आप मानते हैं, उनके गुणों को धारण करते हैं और उसका अनुसरण करना शुरू कर देते हैं। मैंने कहा कि धन को धर्म में लगाने से सुख मिलता है, और धन को संचित करने से मानसिक रोग बढ़ते हैं, और धन को खर्च करने से शारीरिक रोग बढ़ते हैं। तो आप धन को धर्म में लगाना शुरू कर दीजिए यदि आपको सच्चा सुख चाहिए तो। धन्वंतरी जी की यही एक प्रार्थना थी कि आप आयुर्वेद को अपने जीवन में अपनाएं, और जब आप आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो आप देखेंगे हर प्रकार से आपको आरोग्य मिलता है। वही आपका असली धन है। और गलत तरीके से कमाया हुआ धन तो आपके जो बाहर या चोर लुटेरे हैं वो आपसे छीन ले जाएंगे। भौतिक धन की कोई वैल्यू नहीं। जब तक आपका शरीर, आपका मन स्वस्थ नहीं है तब तक आपके उस धन की कोई वैल्यू नहीं। तो असली धन है आरोग्य धन, उसको बढ़ाने के लिए तो वही धनतेरस है जिसमें आप धन को खर्च ही ना करें, धन को बचाएं और धर्म में लगाएं। तो पुनः आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।